साथियों, आज 3 जून 2020 है। एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक पल बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए। इसलिए हमें इस ऐतिहासिक क्षण को याद करना ज़रूरी है। ये हमारी एक तरह से सांस्कृतिक पूंजी होगी अगर हम उसको याद करें, संजो करके रखें, क्योंकि आज के दिन 3 जून के दिन 1995 में, यानी कि 25 वर्ष पहले, यानी कि रजत जयंती है आज 3 जून 95, अर्थात 25 साल पहले आज ही के दिन कुमारी मायावती एडवोकेट, जिनको हम लोग आदरवश और बहुजन समाज आदरवश बहन जी कहता है, उन्होंने 3 जून 1995 को भारत में पहली बार किसी दलित महिला के रूप में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े प्रांत में, भारत के सबसे बड़े प्रांत में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। साथियों, 3 जून 95 और 2020 यानी कि 25 वर्ष रजत जयंती, अगर कोई और समाज होता तो शायद आज इसको अपनी सांस्कृतिक पूंजी के रूप में इसका जश्न मना रहा होता, क्योंकि ऐसा क्षण बार बार नहीं आता जब कोई समाज की महिला पहली बार भारतीय इतिहास में, जिसको 2500 साल वर्ष पुराना कहा जाता है, उस इतिहास में पहली बार कोई दलित महिला मुख्यमंत्री बनती है और उसके 25 वर्ष हो रहे हो और हम उसका कोई जश्न न मनाएं। तो इसलिए साथियों, आज के दिन 3 जून, हमें 3 जून को याद रखना चाहिए। और इसलिए इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि आज 3 जून 1995 बहुजन इतिहास में, दलित इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन पहली बार किसी दलित महिला ने भारत के अंदर किसी भी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े प्रांत में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। और इसलिए ये एक ऐतिहासिक घटना है और जिस घटना को हमें याद रखना चाहिए। आप इस पर बधाई भी दे सकते हैं। दूसरी तरफ साथियों, ये आज का दिन ऐतिहासिक एक और वजह से है, दूसरी वजह है, और यह वजह है कि इस दिन भारतीय इतिहास में एक बार पुनः पहली बार आत्मनिर्भर दलित राजनैतिक दल सत्ता आसीन हो रहा था। आत्मनिर्भर राजनैतिक दल यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको दलितों ने अपनी शर्तों पर बनाया, बहुजनों ने अपनी शर्तों पर बनाया, उसके अपने नारे लिखे, उसका अपना एजेंडा बनाया, उसकी विचारधारा बनाई, उसके मोबिलाइजेशन करने के तरीके को आत्मनिर्भर रूप से बनाया। और इसलिए मैं उसको आत्मनिर्भर दलित राजनीतिक दल बता रहा हूं। इस और वो राजनीतिक दल जिसका कोई सरपरस्त नहीं था, न धनाढ्य लोग थे, न सवर्ण समाज के लोग थे, और केवल दलित समाज और बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मिल करके वो दल बनाया था। वो दल पहली बार 1995 में सत्ता आसीन हो रहा था और 1995 में वो सत्ता आसीन हुआ, और इसलिए यह हमारे लिए आज उसकी भी रजत जयंती मनाने का अर्थ है। साथियों, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मनिर्भर दलित राजनीति कभी भी सत्ता में आसीन नहीं हुई अपने आप। अगर आप आत्मनिर्भर दलित राजनीति के
समकक्ष दूसरे प्रकार की दलित राजनीति देखें, जिसको मैं निर्भर दलित राजनीति कहता हूं, क्योंकि ये जो लोग हैं राजनीति करने वाले, ये यद्यपि दलित समाज में तो पैदा हुए हैं, लेकिन ये सवर्ण समाज बाहुल्य वाले दलों के अंदर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अर्थात दलित समाज के लोग कांग्रेस में हैं, दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, दलित समाज के लोग आरजेडी में हैं, दलित समाज के लोग जो है डीएमके में हैं, एआईडीएमके में हैं, समाजवादी पार्टी में अनेक है, लेकिन उनकी राजनीति आत्मनिर्भर नहीं है, वो निर्भर दलित राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना कोई आत्मनिर्भर एजेंडा नहीं है, उनकी कोई अपनी आत्मनिर्भर विचारधारा नहीं है, उनकी अपनी कोई अपना कोई नारा नहीं है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के अपने नारे थे, आत्मनिर्भर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस प्रकार की जो विचारधारा थी उसको हम आत्मनिर्भर कह रहे थे। वोट से लेंगे पीएमसीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। लेकिन जो दलित लीडर सवर्ण समाज की पार्टियों में हैं, उनके पास अपना कोई ऐसी विचारधारा या नारा नहीं है, इसलिए मैं उसको निर्भर दलित राजनीति कह रहा हूं। निर्भर दलित राजनीति के लोग चीफ मिनिस्टर पहले बन चुके थे, लेकिन बहन जी मायावती जी पहली बार आत्मनिर्भर दलित आंदोलन से निकली हुई और आत्मनिर्भर दलित राजनीतिक दल की लीडर होने के नाते जो है चीफ मिनिस्टर बन रही थी। इसलिए साथियों 3 जून 95 दूसरे तरह से भी ऐतिहासिक हो जाता है। 3 जून 1995 तीसरे तरह से भी ऐतिहासिक है, और ये जरूरी है हमें जानना, क्योंकि इसका इतिहास बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद होगा कि मान्यवर अक्सर कहा करते थे पॉलिटिकल पावर इज द की ऑफ ऑल सक्सेस, लेकिन ये गुरु मंत्र आया कहां से? ये गुरु मंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 अप्रैल 1948 में उत्तर प्रदेश में दिया था, और उन्होंने कहा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का वहां पर राज्य सम्मेलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश का राज्य सम्मेलन चल रहा था। उसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में कहा, और मैं उनके शब्द यहां पर दोहरा रहा हूं, राजनैतिक सत्ता सभी प्रकार की सामाजिक उन्नति की चाबी है और शेड्यूल कास्ट के लोग इस पर अधिकार जमाकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसको एक बार पुनः यहां रेखांकित करना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने 25 अप्रैल 1948 में लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राज्य सम्मेलन में यह कहा कि राजनैतिक सत्ता सभी प्रकार की सामाजिक उन्नति की चाबी है और शेड्यूल कास्ट के लोग इस पर अधिकार जमाकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मान्यवर ने जो बात बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में कही थी, उसको सुनते हुए 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और 1995 में अर्थात 47 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार दलित पार्टी के साथ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन सब के साथ मिला करके पहली बार सत्ता पर कब्जा किया। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर की जो भावना थी, जो एक सपना था, उसको साकार करते हुए मान्यवर कांशीराम ने 1995 में पहली बार 3 जून 1995 में कब्जा किया राजनीतिक सत्ता पर। तो इसलिए साथियों 3 जून हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए
एक ऐसी तारीख है जिस पर सचमुच मनन और चिंतन होना चाहिए कि आखिर वो कौन सी ऐसी दशाएं थी जिन्होंने ये सफलता दलित आंदोलन को दी, दलित राजनीति को दी, और उनकी एक महिला, और आप जानते हैं फिर तो बहन जी एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो एक तरह से वो जो उन्होंने बीज बोया उसकी सफलता बाद में मिली। लेकिन अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, अगर हम मनन नहीं करेंगे, बार बार उस पर सोचेंगे नहीं, जैसे कि बामसेफ्ट में कहा जाता है विचारों को अगर बार बार न मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं। इसी प्रकार 3 जून 1995 की घटना भी हमारी यादों से कहीं ना कहीं भुला दी जाएगी, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें बार बार उस पर डिस्कशन और डिबेट करना चाहिए। एक सांस्कृतिक पूंजी के तहत साथियों उस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जश्न मनाने के बहुत कम मौके दलित इतिहास में आते हैं, और अगर दलितों के इतिहास में ये मौका आया है तो मुझे लगता है इस पर हमें बैठ करके संजीदगी से सीरियसली सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमको देखना चाहिए कि क्या इसके अंदर छुपे हुए गुण तत्व हैं और उनको हम पकड़ करके क्या सचमुच इतिहास को पुनः दोहरा सकते हैं। जय भीम, जय भारत।